और सत्ता में अब बात करते हैं संसद की सुरक्षा में हुई चूक की, जिस पर एक्शन भी हो रहा है, सियासत भी हो रही है। वीआईपी सुरक्षा से लैस संसद में स्मोक बम वाली साजिश की कहानी में रोज नया एंगल सामने आ रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे आरोपियों से पूछताछ हो रही है, नए राज सामने आ रहे हैं, नई चौंकाने वाली कहानियां भी सामने आ रही हैं। और इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि संसद में जो कुछ भी हुआ वो अचानक नहीं था। पूरी प्लानिंग के साथ हमलावर संसद के अंदर घुसे। तो सवाल है, क्या प्लानिंग कुछ और थी? क्या संसद में कल और बड़ी घटना हो सकती थी? कुछ पॉइंट्स में संसद का संपूर्ण अपडेट आपको दे देते हैं, उसके बाद एक एक किरदार की कहानी को समझाएंगे। संसद की सुरक्षा में लापरवाही में एक्शन हुआ। यहां तैनात 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। आज पकड़े गए आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए यानी एंटी टेरर और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। सुरक्षा चूक मामले पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया। विरोध में डेरेक ओब्रायन ने संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया। संसद सुरक्षा से इन मामले में पीएम मोदी ने बैठक में मंत्रियों से कहा, सुरक्षा में चूक को संवेदनशीलता से लें। संसद साजिश के आरोपियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। बजट सत्र के दौरान रेकी की गई थी उनकी तरफ से। तकरीबन 1.5 साल पहले सभी आरोपी मैसूर में मिले थे। फरार ललित झा पर ही मास्टरमाइंड होने का शक है। इन आरोपियों को लेकर एक और जो खुलासा हुआ है वो बेहद हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी मनोरंजन गौड़ा ने मार्च में रेकी की थी। इसके बाद सागर शर्मा ने जुलाई में संसद की रेकी की। बाद में सबने मिलकर फाइनल प्लान बनाया और 13 दिसंबर को इसे अंजाम दिया। खास बात यह कि सारे आरोप सोशल मीडिया पर भी ये सारे के सारे आरोपी सुपर एक्टिव थे। क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं। जिनको भी हम पास देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. I have it in shame. 3 सिक्योरिटी रिंग्स पास करने के बावजूद, एक्सरे मशीन्स पास करने के बावजूद भी ये इंसिडेंट सामने आता है। इट रिवील्स लैप्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, और ये इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उनको ये जनता को जवाब देना चाहिए। के पास में कोई मुद्दा विहीन विपक्ष है। अब इन्हीं सब चीजों को समझता है कि इसी से शायद उनकी नैया पार हो जाए। जो लोग अंदर आकर के कूद गए, कोई जहरीली गैस ले आते, तो आज हम खड़े होकर के यहाँ आपसे बात नहीं कर रहे होते। सदन में अराजकता ने फैलाया। Can you imagine a member walking to this place? Shameful event. जो मेरी लड़की वहाँ भीतर अंदर तो जो बम बगाए गए, धुआं छोड़ा गया, जो कारण था वो अंदर थे। मेरी लड़की तो फिर भी बाहर नारे लावे थी, बाहर तो अरेस्ट करी है, अंदर तो नहीं थी मेरी लड़की। इस पूरी साजिश में सबसे हैरान करने वाली बात है आरोपियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल। वो पोस्ट जो आरोपियों ने साजिश से पहले लिखी थी। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल से क्या पता चला है, आपको वो बताते हैं। सागर शर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपनी आखिरी पोस्ट में लिखा, जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है। अब देखना यह है सफर कितना हसीन होगा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को लेखक, कवि और दार्शनिक बताता है। इंस्टाग्राम बायो में भी वो एक कलाकार होने का दावा करता है। नीलम, जो फेसबुक पर काफी सक्रिय है, उसने राजनीतिक रैलियों में भाग लेने की कई तस्वीरें और साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं।
उसने जंतर मंतर और उत्तर भारत के अन्य विरोध स्थलों से तस्वीरें पोस्ट की हैं। उसे किसानों के साथ बैठे देखा जा सकता है। पोस्ट 2020-21 में किसान विरोध प्रदर्शन की है। अमोल शिंदे इंस्टाग्राम पर अपने आखिरी पोस्ट में मुंबई के सीएसटी स्टेशन के सामने खड़े होकर अपना एक वीडियो पोस्ट किया। अनमोल ने दौड़, मुक्केबाजी और खेलों में पदक जीतने के वीडियो और तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। ललित झा ने इंस्टाग्राम पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया, जिसमें नीलम और अमोल को कलर स्मोक स्टिक से रंगीन धुआं छोड़ते हुए दिखाया गया। ललित के इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें भी हैं। तो संसद में स्मोक साजिश के बाद लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। 5 जरूरी कदम जो अब उठाए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। नई संसद में घुसपैठ के बाद अब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कई बदलाव किए जा रहे हैं। सांसदों, स्टाफ मेंबर्स और पत्रकारों के एंट्री गेट अलग होंगे। विजिटर्स को चौथे गेट से प्रवेश कराया जाएगा। विजिटर पास जारी करने पर अभी रोक लगा दी गई है। दर्शक दीर्घा के चारों ओर ग्लास की शील्ड लगाई जाएंगी ताकि कोई कूदकर सदन के अंदर ना आ सके। एयरपोर्ट की तरह बॉडी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। सुरक्षा कर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो देखिए, इस सब के बीच में सत्ता का आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।